दोस्तों आज आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में एक दूसरा पॉइंट है विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितनी पर है। ठीक है, विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है। विकास की विभिन्न अवस्था अवस्था के आधार पर इसमें पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकसित, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या है, विकसित विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक, विकसित अर्थव्यवस्था। और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक, विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी, उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी, लेटेस्ट डेवलप्ड, मतलब अल्प विकसित लास्ट। अब विकसित अर्थव्यवस्था, चलिए एक एक के बारे में अच्छे से इसको समझते हैं, एक एक चीज। ठीक, अब जैसे विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था में जैसे कोई भी देश है जहाँ पे उत्पादन के तीनों साधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, मानवीय संसाधन हो गया और भौतिक संसाधन हो गया, तीनों ये संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, भरपूर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो उसे जो है विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित देश कहते हैं। इसमें जो है अत्यधिक औद्योगिक विकास होता है। पहला पॉइंट देखिएगा, विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास जो है उच्च स्तर पर होगा। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास पर्याप्त मात्रा में होगा। ठीक, उसके बाद जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट इसमें है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जो है अधिकतम होगी। और तीसरा पॉइंट जो है तकनीकी ज्ञान जो है ये भी उच्च होगा। तकनीकी ज्ञान, नॉलेज भी उच्च होगा। अब जैसे किसी देश के विकास में ये चार आधार जो है समझ सकते हैं, किसी देश को जो है विकास के चारों आधार जो है आप समझ सकते हैं। अगर औद्योगिक विकास जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तकनीकी ज्ञान सबसे ज़्यादा है, तो किस श्रेणी में आएगा, वो विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश आएंगे ये सब। और इसी का उल्टा जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब इसमें पहला पॉइंट देखिए, जैसे औद्योगिक प्रक्रिया जो देर से होगी, इसमें औद्योगिक विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसमें जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया देर से होती है। ठीक, औद्योगिकरण की प्रक्रिया देर से होगी, धीमे धीमे होगी। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा था, तो इसमें जो प्रति व्यक्ति आय जो है कम होगा। प्रति व्यक्ति आय कम होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है तकनीकी ज्ञान जो है, तकनीकी ज्ञान निम्न स्तर का होगा। अधोसंरचना का भी अभाव होगा। ठीक, अधोसंरचना का भी अभाव होगा। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से देश आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो है भारत आएगा, मलेशिया आएगा, इत्यादि सारे देश आएंगे। भारत, मलेशिया जैसे देश जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और अल्प विकसित जो देश, अल्प विकसित देश में कौन कौन से पॉइंट देखना है, चलिए इसको देख लेते हैं। अल्प विकसित में पहला पॉइंट है जो है
विकास की आरंभिक अवस्था मतलब कोई देश है विकास के प्रथम चरण पे है, पहले पावदान पे है, उसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो विकास की जो है आरंभिक अवस्था में हो, ठीक, जहाँ तीनों प्रकार के संसाधन जैसे प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन का कोई भी भाग, कोई भी एक है नगण्य है, ठीक। इसमें जो है जो विकास के पहले पावदान पे हो उसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे, जैसे विकास की प्रारंभिक अवस्था में हो, विकास की प्रारंभिक अवस्था, इसमें जो है नाइजर, नाइजर, चाड इत्यादि जैसे देश आएंगे, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, ठीक। विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें पहला पॉइंट है, ये जो विकसित अर्थव्यवस्था में जो पहला पॉइंट है, जैसे प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण की दर जो है, पूंजी निर्माण की दर सबसे ज़्यादा। उसके बाद तीसरी बात यह है कि उत्पादकता जो है, उत्पादकता स्तर जो है उच्च होता है, कृषि निर्भरता कम, ठीक, कृषि निर्भरता कम होती है। उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य जो है अधिक होता है, ठीक। शिक्षा स्वास्थ्य अधिक होता है। आधुनिक तकनीक जो है उच्च स्तर पर होता है, आधुनिक तकनीकी ज्ञान उच्च स्तर पर। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण अर्थात जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण अधिक, ठीक। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा देख लीजिए, इसमें जो है हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय कम, प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कम। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण की दर कम, पूंजी निर्माण की दर कम। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उत्पादकता कम। चौथा पॉइंट है कृषि निर्भरता अधिक, क्योंकि लोग खेती के भरोसे रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं विकासशील देश के लोग। उसके बाद पांचवा पॉइंट है शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य कम, आधुनिक तकनीक जो है कम, आधुनिक तकनीक, आधुनिक तकनीक कम। उसके बाद जनसंख्या पर नियंत्रण जो है कम, जनसंख्या पर नियंत्रण कम। जैसे विकसित और विकासशील देश में अंतर, अगर अंतर पूछ ले या अंतर आ जाए मेंस में लिखने के लिए, आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक। चलिए दोस्तों बताते हैं विभिन्न
क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक, पहला है, इसमें पहला है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा है उद्योग आधारित, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। तीसरा है सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक, कृषि आधारित, उद्योग आधारित, सेवा आधारित, यही तीनों पॉइंट याद रखिए। अब इसमें देखिए जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है इसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में, सब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा है। ठीक, तो उसके बाद द्वितीय उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का 50% से ज्यादा योगदान, इसी अनुपात में लोगों की निर्भरता होती है। कहने का तात्पर्य है द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है 50% से ज्यादा है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा, इसी अनुपात में लोगों की निर्भरता होती है। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी है, अर्थात कृषि के बाद औद्योगिक विकास हुआ है, उद्योग के बाद। नोट में देखिए, नोट में जो है जैसे विकसित देश चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा, पहले देखिए विकसित देश। ठीक, विकसित देश जो है चरणबद्ध तरीके से जो है आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, अर्थात जो है पहले जो है पावदान पर कृषि आया। ठीक, कृषि, कृषि के बाद औद्योगिक विकास। ध्यान से समझिएगा, औद्योगिक विकास, आज पेन सही से नहीं चला। औद्योगिक विकास के बाद जो है सेवा क्षेत्र, इस प्रक्रिया को वृद्धि के चरण के रूप में जाना जाता है। इसे जो है, इसे वृद्धि चरण के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर दूसरा चरण आया ही नहीं, सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक चरण से जो है तीसरे चरण में जो है चली गई। कहने का मतलब आज़ादी के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन में कमी थी और उद्यमिता का जो उद्योगों का जो है हतोत्साहन हुआ। क्यों हतोत्साहन इसलिए हुआ क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में समाजवादी झुकाव से निजी उद्योगों की तरफ जो है ध्यान कम दिया गया, क्योंकि 1991 के बाद जो है सस्ते श्रम के कारण जो है भारत में जो है औद्योगिक विकास की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो आज़ादी के बाद जो भारत ने मिक्स इकोनॉमी अपनाया, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन में जो है कमी की, इसीलिए जो है भारत में जो औद्योगिक विकास हो ही नहीं पाया। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र में सीधी एंट्री की, औद्योगिक विकास जो है भारत में हो ही नहीं पाया।